प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू किया था हम लोगों ने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आवेश को कवर कर लिया था। तो आज हम लोग आपके 12th की जो फिजिक्स है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन को लेकर चल रहे हैं और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस अध्याय का हम लोग अध्ययन शुरू कर दिए हैं। पिछले लेक्चर में हमने आवेश के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए आवेश को हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग को एक बार फिर से ध्यान में आ जाए। और उसके बाद जो विद्युतिकी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है वह है कूलॉम्स लॉ। यहीं से हमारी विद्युत स्थितिकी शुरू होती है। तो उस कूलॉम्स लॉ को हम लोग समझेंगे और फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र जो अगला टॉपिक है उसे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए वैद्युत आवेश को समझा जाए। तो जैसा कि कल हमने बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है। जिस तरीके से किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान उसका अपना आंतरिक गुण होता है, उसी तरीके से वैद्युत आवेश भी किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। दोनों में डिफरेंस, दोनों में एक कंपैरेटिव अध्ययन भी हम लोग कर सकते हैं। उसके पहले आवेश को जो कि इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर कल हमने एक्सप्लेन किया था कि जैसे आवेश दो तरीके के हो जाते हैं, एक हो जाता है धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? तो धन आवेश में जैसे जब कोई भी पदार्थ है उसमें से जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उस पर धन आवेश आ जाता है, और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की कमी किसी भी पदार्थ पे होती है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर उस पर धन आवेश अथवा ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कि सबसे जो सूक्ष्मतम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन आवेश का क्वांटीकरण, जो आवेश है यह कंटिन्यूअस नहीं है, इसका एक फिक्स अमाउंट है और उससे कम अमाउंट का आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण में जो सबसे सूक्ष्मतम आवेश होता है वह हमने पहले से बता दिया था कि वह होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित जो आवेश है वह है 10 to the power 1.6 × 10 to the power -19 कूलॉम। अर्थात इससे छोटा आवेश कभी भी संभव नहीं है। और किसी भी पदार्थ पे धन आवेश या ऋण आवेश की जो मात्रा होती है इसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीपल होता है। अर्थात अगर किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पे टोटल आवेश Q = n × E हो जाएगा, और यह चूँकि अधिकता है तो यह निगेटिव होगा। लेकिन अगर यही n इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसमें आवेश उत्पन्न हो रहा है तो उसका भी मात्रा, उसका भी मैग्नीट्यूड Ne ही होगा, लेकिन चूँकि वो कमी है इसलिए वह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लिया गया कि आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है, और उस आवेश की मात्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण हो रहा है। तो चूँकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 to the power -19 कूलॉम होता है, और इन दोनों टॉपिक को हम लोग इसके बाद अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा आवेश को हम लोग, आवेश से संबंधित कुछ बिंदुओं को
और समझ करके फिर कूलाम्स लॉ पर आ जाते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन हैव द चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमने बता रखा है कि आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, और कूलाम छोटा मात्रक नहीं है। तो एक कूलाम, ये तो आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर, अर्थात एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, अर्थात एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश बनाएंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लिया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसी को हम कह सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ऊपर जा कर के +19 होगा, तो इसे हम 10/1.6 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 100/16 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6.96 4 40, तो 4×36 6.65 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 6.625 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी भी पदार्थ पर अधिकता या कमी के रूप में होंगे तो उस पर एक कूलाम धनावेश या एक कूलाम ऋण आवेश हो जाता है। तो ये तो हो गया आवेश, और आवेश को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम लोग कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। तो एक पॉइंट रह गया था कि वैद्युत आवेश और द्रव्यमान में थोड़ा कंपैरेटिव के बारे में मैंने बताया था, तो उसको 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। आवेश और द्रव्यमान, एक है आवेश Q, द्रव्यमान है M। किसी भी पदार्थ की ये दोनों प्रॉपर्टी होते हैं। तो आवेश दोनों में कंपैरेटिव, तो आवेश किसी भी पदार्थ में जो आवेश है उसका मान 0 भी हो सकता है, उसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका मान नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वह हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यह होगा पहला अंतर। दूसरा है कि किसी जो आवेश है यह कोई आवेश अगर गति कर रहा हो तो उसका जो वैल्यू है, आवेश का जो मान है, वह स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। लेकिन जो द्रव्यमान है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं रिलेटिविटी थियरी के अनुसार कि अगर कोई द्रव्यमान गतिशील हो तो इसका द्रव्यमान, किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्पीड के साथ बढ़ने लगता है। तो मास इंक्रीजेज विद स्पीड, स्पीड के साथ ये बढ़ता रहता है। तीसरा कि जो आवेश है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है यह आकर्षण बल हो सकता है, या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। प्रतिकर्षण बल हो सकता है। लेकिन दो द्रव्यमानों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण ही होता है,
हमेशा आकर्षण वाली होता है। और आवेश हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, इसका क्वांटीकरण होता है। लेकिन द्रव्यमान को कुछ कहा नहीं जा सकता, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं किया गया अभी तक, नॉट डिफाइंड। तो ये कुछ बेसिक अंतर पदार्थ के दो आंतरिक इंटरनल इंटेंसिक प्रॉपर्टी हैं, एक है द्रव्यमान और एक है आवेश। आवेश, चूँकि आवेश को ही लेकर हम लोग चल रहे हैं, आवेश से ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो उसे द्रव्यमान से जोड़ करके कि किस तरीके से यह द्रव्यमान से भिन्न है या किस तरीके से द्रव्यमान और आवेश दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, इसे हम लोग जान चुके हैं। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम विद्युत्की का सबसे पहला नियम है और यह नियम मूल रूप से दो आवेश, चाहे वे धन आवेश हो या दोनों ऋण आवेश हो या एक धन आवेश हो या एक ऋण आवेश हो, दोनों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है उसके गणना करता है, या दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वह कितना बल कार्य करेगा, इसके बारे में जो है कूलाम का नियम दिया गया। जैसा कि प्रयोग में देखा गया कि दो आवेश अगर समान आवेश हैं तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, अगर दो विपरीत आवेश हैं तो उन दोनों के बीच आकर्षण होता है। यह जो आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका परिमाण क्या होगा और साथ ही साथ इसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में कूलाम का नियम जो है उपयोगी है और कूलाम के नियम के द्वारा इन दोनों चीज़ों का पता किया जाता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम का नियम कहता है कि अगर दो आवेश हों, अगर कहीं भी दो आवेश हैं, सपोज दीज आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों धन आवेश हैं, हालांकि दोनों अगर ऋण आवेश हों या अपोजिट चार्जेस हों तब भी कूलाम का नियम यही कहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों को धन आवेश लेकर चलते हैं। तो दो आवेश हैं, ये दोनों के बीच जो कार्य करने वाला वैद्युत बल है उसका मान डिपेंड करता है दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है यह दोनों के आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। साथ ही साथ यह पाया गया कि जो यह बल है वैद्युत बल, यह दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखते हैं तो आता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। इस प्रोपोर्शनलिटी को या अनुपात के जो चिन्ह है इसको जब हम लोग हटाते हैं तो आता है F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। इस K का मान, जो K क्या है, K एक नियतांक है, K एक नियतांक है और इस नियतांक का मान दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है इस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस कैलकुलेशन में जो आवेश का मात्रक है और जो दूरी का मात्रक है उनके मात्रकों पर भी निर्भर करता है। अगर हम आवेश को कूलाम में मेजर करें और दूरी को मीटर में मेजर करें, MKS सिस्टम में अगर मेजरमेंट किया जा रहा है और दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो, दोनों आवेशों के बीच निर्वात हो, तो इस K का मान प्रयोगों के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर पाया गया कि इसका मान, K का मान 9 × 10⁹ इतना पाया गया। और अगर यूनिट की बात किया जाए तो यह न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, या इसी को 1/4πε0 भी लिखते हैं। तो इस फार्मूले को हम लोग लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यह है, दिस इज फाइनल इक्वेशन
ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का ये मेन फार्मूला है। इसके द्वारा हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का कैलकुलेशन करते हैं। और जहाँ पर यह एक नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका वैल्यू पहले से बता दिया गया कि यह 9.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होगा। जहाँ पर एप्सिलॉन 0, अब एक सवाल आता है कि एप्सिलॉन 0 क्या है। तो एप्सिलॉन 0 उन दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है उसकी परमिटिविटी, यह निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर निर्वात में रखा गया है तो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये विद्युतशीलता का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ की उसके जो मीडियम है उसकी विद्युतशीलता का अभिप्राय ये है कि उन दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है वह कितना अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर परमिट करने के लिए, इंटर करने के लिए। तो ये जब वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ों को और अच्छे समझा जाएगा। तो निर्वात की विद्युतशीलता हो गया एप्सिलॉन 0 और जो कांस्टेंट है उसका मान हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। तो यह फाइनल इक्वेशन है कूलाम के नियम का। इसके द्वारा हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल जाता है दिशा के लिए कि वह जो बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा क्या होगी। तो इसके लिए कहा गया कि दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है, जो वैद्युत बल है, उसकी दिशा हमेशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, जो सीधी रेखा होगी, उसकी एलांग होगी। और उसके एलांग होते हुए अगर दोनों आवेश समान आवेश हैं तो उनकी दिशा दूर की ओर होगी, एक दूसरे से दूर की ओर होगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, तो उस केस में जो बल कार्य करेगा वह एक दूसरे की ओर होगा, जो कि यह आकर्षण बल होगा। तो यह फाइनल यहाँ पर कूलाम्स लॉ कंप्लीट होता है। एक बार इसको कंक्लूड करते हैं कि दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वह उन दोनों के जो आवेश की जो मात्रा है Q1 और Q2 उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंक्लूड करके जब एक फाइन फार्मूले का रूप देते हैं तो यह आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी निर्वात की विद्युतशीलता होती है और उस बल की दिशा, जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा के बारे में कि दोनों आवेशों के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके एलांग होगी। अगर वे दोनों आवेश समान आवेश हैं तो दूर की ओर होगी, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वह आकर्षण बल है, तो एक दूसरे की ओर होगा। तो इसके आगे अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो